नमो हरिहन्दाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसाहुणं देववञ्चनं कारो सर्वपापप्रणाशो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमम् अवैमङ्गलम् जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानन्दो जगन्नाथो जगबन्धो जय जगत्प्रियावहो वयम् जय सुयाण भवो तीर्थयराणम् अपचिमो जय जय गुरुलोगाणं जय महप्पा महावीरो सच्चिदानंद संपूर्ण विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरोत्तम सं पार्श्वनाथं नमाम्यहम् सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मलाभ बहुत बहुत आशीर्वाद। भावी सिद्ध परमात्माओं को सादर जय जिनेन्द्र। आज की इस 97वीं गंधर्वाती कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पूर्व कक्षा में हमने आत्मा और शरीर के में भेद विज्ञान की बात की थी, जिसमें हमने ये चीज देखी कि अगर आत्मा शरीर के अंदर है तो ही वह शरीर जीवित शरीर कहलाता है। यदि आत्मा शरीर से निकल जाती है तो वह मृत शरीर कहलाता है। और भी हमने विशेष चर्चा की थी कि समय के अंतराल को देखते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और आगे को महाराज साहब से निवेदन। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ जी, एक विशेष बात मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, निर्विकार। मेहता जी बोलिए, ये मैंने जो लिखे हैं शब्द यहाँ पर, अब ये क्या है और किस में है ये हमें समझना है। तब तक आप सभी विचार करके रखिए। आज ये आ रहा है पढ़ने में? पढ़ सकते हैं? देखिए, निर्विकार, विकार, वासना, यही ब्रह्मचर्य और अवेदी, ये 5 शब्द आपने लिखे हैं शायद। अब बताइए इसका निर्विकार अर्थ भी करेंगे। निर्विकार का अर्थ होगा जो दूसरों की पर पदार्थ के इफेक्ट में नहीं आता। उसके टाइम में क्या शब्द नहीं मिले हैं मुझे। जैसे जड़ है वो दूसरों के इफेक्ट में नहीं आता, दूसरे पदार्थ के इफेक्ट नहीं आता है। आकाश धर्मास्तिका भी दूसरों की इफेक्ट में नहीं आता है, तो वैसे भी वो निर्विकार ही है। मगर विकार रहित, उसका अर्थ विकार रहित होता है। जो विकार नहीं होता उसमें कोई चेंजेस, मालफंक्शन नहीं होता है। जो खुद के गुणधर्म छोड़ के दूसरा जैसा कोई अनुभव नहीं करता है, वो निर्विकार है। वासना का अर्थ, वासना रहित का अर्थ, वासना यानी जो दूसरों से बाहर से आई हुई जो संस्कार रूप बनती है, उसे भी वासना कहते हैं।
वो वासना रहित यानी दूसरों का संस्कार नहीं आ सकता है, वो वासना रहित। ब्रह्मचर्य का अर्थ ब्रह्म यानी आत्मा, जो आत्मा के गुणों में ही चाहता है, जो आत्मा और कहीं नहीं जाता है, वो ब्रह्मचर्य। और अवेदी का अर्थ अवेदी का अर्थ तो ज्ञान में जो कोई दूसरों का वो भी सेम समान अर्थ ही है ब्रह्मचर्य और अवेदी में। चलिए, अब आप पहले ये देखना है कि जो भी अर्थ वो आप समझ गए। बोलिए, पहले जो है ये सब शरीर के कार्य है, शरीर के धर्म है, शरीर के गुण है, या आपको क्या लगता है ये इंद्रियों का काम है? हाँ, ये कैसे सिद्ध हो सकता है? किसमें है राहुल जी, बोलिए। आत्मा में। हाँ जी, नवीन आत्मा भाई। में। हाँ ठीक, 2 बार 3 बार मत बोलिए। नवीन भाई बोलिए। निर्विकार आत्मा की दशा है। विचार रहित जीव, निर्विकार आत्मा की जीव की दशा है। निर्विकार जीव की दशा है, दशा स्टेज ऑफ माइंड। विकार रहित, उसमें जीव में कोई विकार नहीं है। वासना रहित, कोई इच्छा नहीं है। ब्रह्मचर्य और अवेदी, वो ये सब जीव के हैं। ये किसमें है? इनको हम किसमें समझें? चौरडिया जी, माँ ख्याल आ रहा है? क्या ये शरीर के कार्य क्षेत्र है, शरीर में रहते हैं? क्या ये वचन योग में है? क्या ये मन में है? क्या इंद्रियों में है किसमें? ये रहते किसमें है? ये सारे हमारे संसारी आत्मा में है। संसारी आत्मा जो अभी कर्म मुक्त नहीं हुई है। अच्छा, ये बताइए जैन साहब कि ये गुण है कि धर्म है कि कर्म है कि है क्या? चलिए बोलिए मनीषा बहन जी, क्या है ये? भगवान के हैं। हाँ जी, भास्कर भाई बोलेंगे आप? ये सभी आत्मा के गुण ही है। हाँ चलिए, रहेगा ये है विकार। इधर आप देखेंगे क्या है, ये रहित है। अब यहाँ पर हमने ये लिखा है विकार सहित। हाँ जी, अब ये किसमें है? पहले ये क्या है ये आप समझिए साहब। अब ये वासना रहित लिखा है, ये है वासना सहित। हाँ, ये अवेदी लिखा है, ये मैंने वेदी लिख दिया था। अब ये ब्रह्मचर्य है, अब्रह्मचर्य। अब ये आ गया आपका मैथुन सेवन। हाँ जी, ये अब आपको क्या कर्म बोलेंगे या किस में रहते हैं? शरीर में रहते हैं, मन में रहते हैं, इंद्रियों में रहते हैं? वासना ये कहाँ रहती है? या शरीर आया तो शरीर के अंग विशेष आप ये बोलेंगे।
मैं पूछ रहा हूँ वहां तक थोड़ा सा पहुंचने की कोशिश करिए, तभी आपकी समझ खुलेगी साहब। अब इनमें अगर हम समझने जाते हैं, देखने जाते हैं, तो ये जो है मैंने लिखा था गुण, ये बन गए कर्म। गुण का अपोजिट ये कर्म है, ये गुण है, ये कर्म है, ये गुण है, ये कर्म है। वासना ये कर्म है, लेकिन वासना रहित होना ये गुण है। दोनों का न्याय तो करिए आप। ये शरीर के कार्य क्षेत्र है, शरीर में रहने वाले हैं क्या, ये आपको देखना है दोनों तरफ से। अगर इंद्रियों में रहते हो, मन में रहते हैं, बोलिए हंसाबेन, कहाँ रहते हैं? आ रहा है ख्याल में? बोलिए। हाँ साहेब जी, वो आत्मा में ही रहते हैं। विकार भी आत्मा में रहता है और निर्विकार भी आत्मा में रहता है, क्योंकि वो विकार जो है वो कर्मों के कारण गुण उल्टे हुए हैं या विपरीत हुए हैं। हाँ जी, अब ये बात निश्चित समझ लीजिए कि ये कार्य क्षेत्र किसका है। कार्य किससे हुआ? क्रिया करने से हुआ। क्रिया किसके कारण है? गुण के कारण है। या तो आत्मा गुण के अनुरूप क्रिया करती है या गुण से विपरीत क्रिया करती है। तो गुण से विपरीत मात्र कर्म ही है। तो या तो कर्म के अधीन क्रिया चल रही है, कर्म के अनुरूप क्रिया चल रही है, या गुण के अनुरूप क्रिया। अगर कर्म है तो कर्म के अनुरूप क्रिया है, गुण है तो गुण के अनुरूप क्रिया है। अब कर्म गुणों को ढक दे तो फिर कर्म के अनुरूप क्रिया हो जाएगी साहब। तो ये जो है कार्य क्षेत्र, आप इसको समझना है। पहले हमने पहले वेदनीय कर्म समझा था, आपको ध्यान में है? वेदनीय, वेदना, ख्याल है? वेदना, संवेदन, क्या संवेदना, दुखद संवेदना, सुखद संवेदना, वो अलग विषय था। अब यहाँ पर ये वेद और वेदी, तो इसके कारण यहाँ कर्म बनेगा वेद मोहनीय कर्म। आ रहा है ख्याल में? तो ये वेद मोहनीय कर्म, पहली बात ये देखिए कि अगर कर्म बन रहा है तो कर्म किस पर बन रहा है, कैसे कर्म बन रहा है? चोलिया जी, आपने पढ़ लिया है ना, क्लास का अभ्यास कर लिया है। कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु वो किसके साथ चिपक रहे हैं, किसके साथ बंध रहे हैं, तो कर्म कहाँ बंध रहा है? फिर कर्म का कार्य क्षेत्र, बोलिए। मानसा कर्म आत्मा को आत्मा प्रदेश में चिपक रहे हैं, और कर्म का कार्य क्षेत्र है आत्मा के गुणों को ढकना, विपरीत दिशा में चलाना, जो भी है। हाँ जी, अब पहले आप ये समझिए, मैं आपको बरोबर पूछता हूँ, मेहता जी थोड़ा सा ध्यान देना। अब आप ये देखिए कि गुण है तो कर्म है, मेहता जी बोलिए। आपने 4 ऑप्शंस लिखे हैं, गुण है तो कर्म है, या कर्म है तो गुण है, या गुण और कर्म दोनों है, या गुण और कर्म दोनों नहीं है। ये 4 ऑप्शंस आपने लिखे। बरोबर। अब हाँ, 4 का जवाब क्या होना चाहिए, बोलिए। तीनों 4 तो नहीं हो सकते। गुण और कर्म दोनों है, तो हाँ, गुण भी है और कर्म भी है, दोनों है, ये सही हो सकता है। और गुण और कर्म दोनों नहीं है, ये गलत है, क्योंकि एक तो है कि पहला गुण है तो कर्म है, इसमें से गुण है
पहली कर्म है बात वो देखिए, सही है। कोई चार चार में से एक भी गलत नहीं है। अब आप ढूंढने की कोशिश करो। ओके। आत्मा के गुण है तो कर्म है। हाँ, जिस आत्मा के गुण अब है। ये बताइए पहले, हाँ गुण है तो कर्म है, या गुण नहीं है तो कर्म है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। हाँ, तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि गुण अगर नहीं है मैंने क्वेश्चन मार्क लिखा है, पहले ध्यान देना। कर्म है तो गुण है वो भी सही है, क्योंकि कर्म अगर गुण नहीं है तो कर्म का कार्य जो है गुण को ढकने का वो कैसे होगा, वो कारण वगैरह ही रहेगी। इसलिए कर्म पहला है एक तो गुण है। नहीं, एक एक निर्णय करिए। गुण नहीं है तो भी कर्म हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं। हाँ, गुण है तो ही कर्म का अस्तित्व है, ये बात भी निश्चित है। निश्चित है। हाँ जी, तो ये आपको ख्याल आ जाना चाहिए ना। अब आप इसको अगर समझ सकेंगे तो ही ख्याल आएगा। तो गुण किसके हैं, गुण कौन से हैं, कैसे गुण है? आत्मा गुणवान द्रव्य है, आकाश धर्मास्ति का है, अधर्मास्ति का है, पुद्गल भी कैसे है राहुल जी? ख्याल आ रहा तो बोलिए जल्दी। चलिए, अब ये आत्मा आकाश धर्मास्ति का है, धर्मास्ति का है, बिना गुण सभी के। द्रव्य गुण वाले, सभी द्रव्य गुण वाले, एक भी द्रव्य बिना गुण का कोई होता ही नहीं है। अब मैं पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना, क्या कर्म गुण पर लग रहे हैं? बोलिए साहब चोटिया जी। महाराज कर्म आपके आत्मा प्रदेशों पर लगते हैं। हाँ, वेरी गुड, बस बस, कर्म आत्मा प्रदेशों पर लग रहे हैं, ठीक है ना। अब आकाश के भी प्रदेश है, धर्मास्तिकाय के भी प्रदेश है, अधर्मास्तिकाय के भी प्रदेश है, पुद्गल के भी प्रदेश है, लेकिन उन पर नहीं लगते हैं। उन पर क्यों नहीं लगते हैं, इनका डिस्कशन हमने पहले कर लिया है। अब वहां पर बात क्या आ रही है, ये कपड़ा है, देखिए ये कपड़ा सफेद है, अब लाल लगाओ पीला लगाओ तो कपड़े पर ही लगेगा, लेकिन वो ढकेगा सफेदी को। सफेदी गुण है, कपड़ा द्रव्य है, मूल द्रव्य कपड़ा है, तो कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु भी क्या है, द्रव्य है। वो द्रव्य है, क्यों द्रव्य है, पुद्गल के परमाणु है, तो वो द्रव्य है। और इधर कौन है, आत्मा के प्रदेश है, आत्मा के प्रदेशों पर ही वो कर्म चिपकेगा। कार्बन वर्गना जो एक रस बनेगी तो आत्मा प्रदेशों पर लगेगी साहब, लेकिन वो ढकेगी किसको, आत्मा के गुणों। आप शक्कर डालेंगे दूध मीठा होगा, कोई द्रव पदार्थ है तो द्रव पदार्थ के अंदर आप शक्कर डालोगे, उसमें घुलनशील स्वभाव है तो घुलकर दूध को मीठा बनाएगी, पानी को मीठा बनाएगी। लेकिन उसी शक्कर के कण को रेती के साथ में 1000 बरस तक रख लो, उसी शक्कर के कण को नमक के साथ बरसों तक रख लो, उसी शक्कर के कण को मेथी दाने के बीच में बरसों तक रख लो, क्या होगा, क्या होगा, बोलिए साहब। तो पड़े रहेंगे। मेथी भी द्रव्य है, घुलेंगे नहीं, नमक भी द्रव्य है, मूंग है, चना है, तिल है, लेकिन जब तक घुलनशील स्वभाव का धर्म होते हुए सामने कोई द्रव पदार्थ नहीं मिलेगा, वहां तक नहीं घुलेगा। नहीं घुलेगा तो दूसरे को मीठा नहीं कर पाएगा। शक्कर का स्वभाव क्या है, घुलनशील द्रव पदार्थ मिलने पर उसमें घुल करके अपना गुण सामने वाले में डालना है। कर्म का स्वभाव क्या है,
कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु आत्मा प्रदेशों में घुलकर मिलकर एक रस बन करके अपना पुद्गल का स्वभाव आत्मा पर आरोपित करना है। बोलिए नवीन भाई, ये शब्द बोलिए पहले। कर्म का स्वभाव है अपने गुणों को आत्मा के प्रदेशों पर लगाकर आत्मा के गुणों पर ढकने का है। हाँ जी, तो यहाँ पर मैंने आपको क्या कहा है, अगर गुण नहीं है तो कर्म बनेंगे ही नहीं। और आत्मा में गुण नहीं है ये हो सकता है क्या? आत्मा तो अनंत गुणवान द्रव्य है, तो उसके तो अंदर गुण अनिवार्य रूप से है। अब गुण है तो ही कर्म है, ये भी बात निश्चित है। ज्ञान गुण है तो ही ज्ञानावरणीय कर्म है, दर्शन गुण है तो ही दर्शनावरणीय कर्म है। वेद मोहनीय जो है वो भी क्या है? तो यहाँ निर्वेदी अवेदी दोनों शब्द अलग है। वो आत्मा का गुण है तो उसके ऊपर वेद मोहनीय कर्म बना है। आ रहा है बात में आपने ध्यान में? ये आपको ख्याल में आना चाहिए। बोलिए, बिना पेशा बोल सकते हैं? कैन यू स्पीक दिस? अब आगे चलते हैं कि कर्म है तो आपने कहा गुण है तो कर्म है। अब आत्मा वेदी है तो कर्म अवेदी है, और आत्मा निर्विकार है तो विकार का कर्म है। उल्टा बोल गए। यू आर टेलिंग दिस अपोजिट, यू से। आप समझ के बोलिए। अब यहाँ पर है कि कर्म है तो गुण है जी नहीं, कर्म का गुण के साथ कारणीभूत निमित्त नहीं है। मोक्ष में आत्मा के गुण है, वहां कहाँ कर्म है? मोक्ष में आत्मा है, वहां कर्म नहीं है, गुण तो है ही। अब गुण और कर्म दोनों है, हमारे में इस समय दोनों ही है। मेहता जी ध्यान दीजिए आप, इस समय हमारे में ये स्थिति क्या है? अब इतने भाग में ये आपका गुण प्रकट है, और ये जो भाग है इधर ये आपका कर्म है। तो क्या हुआ यहाँ पर? क्योंकि 10-20% गुण प्रकट है, 80-90% कर्म से ढका हुआ है। ये स्थिति हमारी है। कर्म गुण नहीं है तो कर्म भी नहीं है। आकाश में धर्मास्तिका है, धर्मास्तिका में वहां कहाँ है? वहां सवाल नहीं है था। तो ये पहले आपने क्या समझा यहाँ पर? अब इससे आपको ये ख्याल आ जाएगा कि ये जो हमने ली है, अब ये आत्मा है। हाँ जी, ये सब गुण तो आप समझ गए कि ये ज्ञान गुण है, ये दर्शन गुण है, ये चारित्र गुण है, ये अनंत वीर्य गुण है, ये अनामी अरूपी गुण है। अब इस गुण की बात आई, इधर ध्यान दीजिए। ये वाला गुण जो है कौन सा है? इसको हम यहाँ पर कहते हैं अवेदी। आप ये निर्वेदी शब्द बोलेंगे तो ये जो गुण है आत्मा का, विशेष रूप से यहाँ पर, ये यहाँ पर नहीं, आप यहाँ पर एक विभाग में अवेदी है। तो इसी का दूसरा नाम है निर्वेदी। यहाँ आप अवेद बोलिए, लेकिन ये नहीं बैठेगा तो मैंने ये लिखा है। अवेदी पना मतलब क्या है? निर्वेदी पना मतलब क्या है? बोलिए साहब। ये गुण है पहले। अब जब तक गुण है, गुण का स्वरूप क्या है? आत्मा स्वगुण रमणता। ख्याल आया आपको? तो इसका काम क्या है? हम इसको बोलेंगे कि भाई ये ब्रह्मचर्य। तो यहाँ पर ये ब्रह्म शब्द जो है ये आत्मा के लिए है। चर्य आत्मा के गुण में आचरण करना, स्वगुण रमणता। अब क्या होगा कि इसके ऊपर जब ये कर्म का आवरण आ जाए, अब ये जब कर्म का आवरण बन जाएगा, अब क्या होगा?
अब ये कर्म का आवरण जो है बिल्कुल आपको गुण से विपरीत कर रहा है। सबके ऊपर यही बात है, सबके साथ में जब ये कर्म लगेगा तो यहाँ पर आपको ये ख्याल आएगा, अब ये इसका कर्म हो गया, ये इसका कर्म हो गया, अब ये इसका कर्म हो गया, तो ये कर्म क्या करेंगे? कर्म का स्वभाव क्या है? आत्मा गुणों से विपरीत भाव में वर्तन कराना, आत्मा के गुणों को प्रकट होने से रोकना, आत्मा के गुणों में विकृति पैदा करना, ये सारे कार्य कर्म के हैं। तो यहाँ पर पहले मैंने आपको ये गुण दर्शाया है, अब ये गुण के ऊपर ये जो है आवरणीय कर्म आ गया। प्रत्येक आत्मा को जब मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ना है तो उसको जो गुण की साधना करना है, तो गुण की साधना आत्मा कैसे करेगी साहब? जब इसके अंदर जो है जिस प्रकार के जो गुण हैं, अब ये आते आते आत्मा यहाँ पर 9वें गुण स्थान पर पहुंच रही है साहब। तो 9वें गुण स्थान पर उसको क्या करना है? यहाँ पर 9वें गुण स्थान पर इसको 12 कर्म की प्रकृति निकालनी है साहब। 12 कर्म की प्रकृतियों के अंदर इसका डिवीजन करिए आप पहले। तो 3 जो है कसाय की है, 6 जो है 9 कसाय की है, प्लस 3 जो है ये वेद मोहनीय की। अब ये चल करके 12 प्रकृतियां होती हैं, क्योंकि एक छोटा सा तिनका भी जो है आत्मा का रहना, कर्म का रहना नहीं चाहिए। रह जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो ये भी कर्म के ही परमाणु, इसका भी बरोबर कर्म है। 9वें गुण स्थान पर आत्मा उसको क्षयिक भाव से क्षय कर रही है, संपूर्ण क्षय कर रही है। लेकिन इसके पहले ये कर्म यहाँ पर सब जगह पर है। इन सब गुण स्थानों पर जो है यहाँ पर भी ये कर्म है। तो जीव यहाँ पर मिथ्यात्व मोहनीय कर्म है। अब यहाँ से ये सब में दृष्टि भी बन गया तो भी कर्म तो है ही है सब। ये आप समझ रहेंगे, समझे कि नहीं? अजी हो गया टाइम। अब यहाँ पर कल आप आकर के व्रतधारी श्रावक बन गए, यहाँ साधु बन गए, लेकिन ये कर्म आपको बरोबर यहाँ भी परेशान कर रहा है। कर्म तो सताएगा ही सताएगा था। ऐसी परिस्थिति में आपको इस कर्म का क्षय करना है। यहाँ साधना चल रही है। अब दीक्षा लेकर जो साधु बन गए तो उनको साधना करनी है। कई बार आपने भी सुना होगा, जिस किसी का ये वेद मोहनीय कर्म प्रबल बन जाए तो वो भी पतन हो जाते हैं, गिर जाते हैं, फिर संसार में चले जाते हैं, फिर शादी कर लेते हैं। आपने सुना होगा। ये कर्म की प्रबलता कितनी है ये हमें समझना है। और यहाँ पर जो गुण है, मैं पहले से बता रहा हूँ, जितने गुण हैं उन गुणों पर ही तो आवरणीय कर्म आया हुआ है। जब हम इतने सब गुणों को, ज्ञान दर्शन चारित्र आदि सब गुणों को समझ सकते हैं, तो यहाँ पर जो है इस गुण को भी समझना है। इस गुण के ऊपर भी आवरणीय कर्म है, इस पर भी विशेष विचार विमर्श करना है हमको। ये बात यहाँ का आज का कंसेप्ट है। विषय मैंने क्या लिया है? निर्विकारता क्या है, विकारता क्या है। तो निर्विकारी अवस्था या विकारी अवस्था एक गुण स्वरूप है, कर्म स्वरूप है। शरीर नहीं है, शरीर में नहीं है, इंद्रियों में नहीं है, मन में नहीं है, वचन योग में नहीं है, लेकिन दुनिया के अंदर व्यवहार तो हम देख रहे हैं, सारे जगत में ये व्यवहार चल रहा है। तो ये हम फिर वापस अगले क्लास में सारा समझने की कोशिश करेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोहे सर्वसावनम, हे सुपंच नमो काणो सर्वमावपणासनो, मंगलाणं च सव्येसिं बड़मं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु,
मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोऽस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं। धर्मलाभांश